नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आश्चर्य है कि इतने कमजोर एजुकेशन रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बना दिया गया। अब जिस तरीके से उनका यह बयान सामने आया है, उसके बाद से तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पूरी तरीके से बौखलाए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी इस बयान पर जोरदार तरीके से कटाक्ष करती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बचाव में उतर आए हैं। तारिक अनवर ने तो यह तक कह दिया कि भले ही राजीव गांधी दो बार फेल हुए हों, लेकिन वो राजनीतिक के रूप में एक सफल व्यक्ति रहे हैं, सफल नेता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स हैंडल पर मणिशंकर अय्यर का एक इंटरव्यू वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब मैंने सोचा कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री आखिर कैसे बन सकता है। राजीव गांधी कैम्ब्रिज में फेल हुए, जहां पास होना बहुत आसान माना जाता है। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी वो फेल हो गए। अब इसको लेकर के जहां एक और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो बचाव में उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जमकर कटाक्ष कर रही है और ये कह रही है कि देर से ही सही मणिशंकर अय्यर ने कुछ तो सच बोला। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरन चुग का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नालायक नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था और उन नेताओं ने सत्ता का प्रयोग भ्रष्टाचार, लूट खसूट, परिवारवाद, अलगवाद और भारत की समस्याओं को बढ़ाने में किया, जिससे देश के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चाहे 1984 का सिख कत्लो गारत हो या 1999 का कश्मीरी पंडितों का पलायन हो, बोफोर्स तोपों की दलाली, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कांड, ऐसे लग रहा था कि पीएमओ विदेशी दलालों का अड्डा बन गया। और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला, 2 बार नहीं, देश की सत्ता संभालने के बाद वो बार बार फेल हुए हैं, जिसका खुमाजा देश को भुगतना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी वैसी है। अब भी वो परिवारवाद के नौसिखिए नालायक नेताओं को देश पर थोपने के षड्यंत्र विदेशी टूल किट के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान भी सामने आया। उनका भी कहना है कि देर से ही सही मणिशंकर अय्यर ने सच तो बोला। जो गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है, पहले राजीव गांधी, अब राहुल गांधी। सुनिए गौरव वल्लभ का ये बयान। अय्यर जो बातें बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बताना चाहिए कि राजीव गांधी फेलियर थे या नहीं थे। देश उनसे सुनना चाहता है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर से ज्यादा फैक्टफुल बात राजीव गांधी के बारे में देश में कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल दोस्त थे। जब वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी एक फेलियर थे, कैम्ब्रिज में फेल हुए, लंदन के इंपीरियल कॉलेज में फेल हुए, तो क्या देश ने उस समय ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो दो बार परीक्षाओं में फेल हुआ? तो निश्चित रूप से अब राहुल गांधी जी को भी हम देख रहे हैं, तो अब लग रहा है कि शायद वो 98 बार चुनाव की परीक्षा में फेल हुए हैं, तो शायद वो अपने पिताजी की फेल होने की आदत को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस लगातार मनीष शंकर अय्यर के इस बयानों का खंडन कर रही है, पलटवार कर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर के सफाई भी पेश कर रही है। दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मैं किसी हताश इंसान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं राजीव गांधी को जानता था, उन्होंने देश को मॉडर्न विजन दिया है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा। मैं कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो और उनको वोट का अधिकार दिया। जिन्होंने इस देश को एक आधुनिक दृष्टि दी, कंप्यूटर और कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर के युग में लेकर के गए, एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ हमारा जबरदस्त साक्षात्कार करवाया। और मैं तो ये कहता हूं कि उदारीकरण का, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में भी उनके समय में कदम उठाए गए, मजबूत कदम उठाए गए। ये दुर्भाग्य था कि पार्टी का एक हिस्सा आखिर में उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो देश का इतिहास कुछ और होता। ये उस हिस्से की गद्दारी थी कि जो राजीव गांधी का व्यस्त था वो इस देश नहीं देख पाया और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने विपक्ष का नेता किस तरीके से पूरी व्यवस्था का संचालन कर सकता है। उनके भाषणों को देखिए जो उन्होंने लोकसभा में दिए, वो अद्भुत भाषण है। आज भी मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन के लिए वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूँ। मैं एक पथभ्रष्ट हुए, फ्रस्ट्रेटेड, निराश व्यक्ति क्या कह रहा है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड है मनीष शंकर अय्यर, आपकी पार्टी के नेता हैं सर, आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए? मैं किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें केवल कुंठित मानसिकता का व्यक्ति कह सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको पूरे राजनीतिक सिस्टम के साथ आपका साक्षात्कार करवाया, आपकी पहचान करवाई, आप उस व्यक्ति के लिए इस तरीके की धारणा रखते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर की करें तो उनका कहना है कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोग भी कभी कभी फेल हो ही जाते हैं। साथ ही तारिक अनवर ने आगे कहा कि लेकिन वो राजनीति में फेल नहीं हुए। जब उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई और वो प्रधानमंत्री बने तो मेरा मानना है कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सिर्फ 5 सालों में इतना कुछ हासिल किया हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान भी आया। उनका कहना है कि सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास हुए या फेल, राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री के रूप में कैसे थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने किस तरीके का काम किया। अगर आप राजीव गांधी का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको उनके काम का विश्लेषण करना होगा। सुनिए उनका ये बयान। देखिए, एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मनीष शंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी को अगर उनको एनालिसिस करना है तो उनके काम से करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या एजुकेशन है? उनके बारे में तो आप कभी नहीं कहते बीजेपी के लोग। उनकी डिग्री तक आप दिखाने को तैयार नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था और मैट्रिक पास रहा हूं मैं। लेकिन उनको भी हम इसलिए नहीं देखते कि उनकी क्या पढ़ाई है, हम उनको देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं बहैसियत प्रधानमंत्री के। लाल बहादुर शास्त्री कभी कैम्ब्रिज नहीं गए थे, लंदन से पढ़ के नहीं आए थे, एक कॉम्पिटेंट कैपेबल प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए
राजीव गांधी एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, उसी का आकलन करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के सांसद कुंवर दानिश अली की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने राजीव गांधी को उस नेता के रूप में याद किया जिसने देश में आईटी क्रांति और आधुनिकीकरण लाया है। सुनिए दानिश अली का ये बयान। देखिए, राजीव गांधी जी को इस देश में कंप्यूटर क्रांति के लिए, आईटी की क्रांति के लिए जाना जाता, देश को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए जाना जाता है। अब कौन क्या कहता है, मैं चाहूंगा कि उनकी पीड़ा जो है वो कुछ और है। पंचायती राज भी राजीव गांधी की भाई, आज देश में जो पंचायती राज का सिस्टम है वो तो राजीव गांधी जी के जमाने में राजीव जी ने इनिशिएट किया। आज जो महिलाएं, आधी आबादी जो है उसको जो अधिकार मिला है पंचायती राज के तहत, वो राजीव गांधी जी की देन है। से ही सवाल उठ रहा है तो लोग क्या करेगा? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, उनकी कोई और। नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ मणिशंकर अय्यर। आई एम सेइंग राजीव गांधी इन दिस कंट्री इज रिमेम्बर्ड फॉर इट्स कंप्यूटर रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन। राजीव गांधी जी इन इंडिया इज रिमेम्बर्ड फॉर पंचायती राज सिस्टम। टुडे द 50% ऑफ द पॉपुलेशन is enjoying that power. The women are enjoying that power in Panchayati Raj. That is because of late Mr. Rajiv Gandhi. साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि मणिशंकर अय्यर जो है वो हताश व्यक्ति हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सुनिए क्या कुछ उदित राज ने कहा। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तमाम IAS ऑफिसर हैं, किसको इतना पहचान मिलती है, लेकिन इनको बहुत इज्जत दिया, मंत्रालय दिया, सब कुछ दिया। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो इन जैसे लोगों को करना चाहिए कि पूरे देश में घूमें, मीटिंग करें, कांग्रेस को फिर से खड़ा करें, मजबूत करें। बजाय इस तरह से जिसको कहते हैं आसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। एकेडमिक से प्राइम मिनिस्टर सिर्फ से कोई लेना देना नहीं। जो प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स को पढ़ाता है, पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता है, वो 4 लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकता। और महेंद्र सिंह टिकैत हो, देवीलाल हो, या कहा जा सकता है मुलायम सिंह हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कामराज नायर, बहुत सफल रहे हैं जिनका कोई एकेडमिक से नहीं रहा। दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जकरबर्ग का है और एडिसन का है, यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी कोई MBA थोड़ी किया गया। टैलेंट एक अलग बात है, एकेडमिक से एक अलग बात है। एकेडमिक की तुलना नहीं करना चाहिए। हिम्मत अगर वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, 1500 आदमी को इकट्ठा कर लेना और मणिशंकर अय्यर, तब पता लगेगा कि उनकी विद्वता निकल आएगी। लेकिन जो सवाल हरीश रावत साहब ने प्रश्न है एक मॉडर्न इंडिया बनाने को लेकर, उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पार्टी का एक धारा भी राजीव गांधी के खिलाफ रहा, अन्यथा आज देश का इतिहास कुछ और होता। और विपक्ष के नेता के तौर पर भी जो राजीव गांधी के भाषण हैं वो आज भी सभी पार्टी के लीडर्स के लिए एक एग्जाम्पल है। देखिए, पंचायत राज जनता के हाथ में सत्ता देने का काम राजीव गांधी जी ने किया, मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण, आधुनिक भारत बनाने में निर्माण हुआ उनका, और रिजर्वेशन भी बहुत सख्ती से लागू कराया और बहुत सारे मतलब अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन वो लोग आज अंगुली उठा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस से लिया ही लिया है, दिया नहीं। इनके पीछे कोई वोट बैंक है क्या? मिडिल क्लास में अगर कोई पॉपुलर हो भी जाता है, लिखने पढ़ने वाला हो या स्पीकर हो, तो वोट में भी कन्वर्ट नहीं होता। वोट में तो हम लोग जैसे लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इनका कौन सा इतना बड़ा भूमिका है कांग्रेस में? कांग्रेस ने इनके ऊपर इतना एहसान किया है कि उस एहसान को उतार नहीं सकते। आज एहसान फरामोश हो रहे हैं मणिशंकर अय्यर।
आपको बता दें, इसी के साथ ही अपने बयान पर बहस छिड़ने के बाद मणिशंकर अय्यर ने मीडिया संस्थान इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी खुद अपने अकादमिक रिकॉर्ड के बारे में खुलकर बात करते थे और इसे कभी छिपाने की कोशिश नहीं करते थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैंने 45 साल पहले राजीव गांधी को एक इंटरव्यू में यह कहते हुए सुना था कि वो कैम्ब्रिज में अपने परीक्षा में फेल हो गए थे और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो इंपीरियल कॉलेज में भी अपनी परीक्षा में फेल हो गए थे। वो इसके बारे में खुल करके बात करते थे, वो इसके बारे में पाखंडी नहीं थे। उन्होंने इसे छिपाने की कभी भी कोशिश नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरीके की बयानबाजी की हो कांग्रेस को लेकर के। दरअसल इससे पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस ने उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया, खास तौर से गांधी परिवार ने। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी की। कभी प्रधानमंत्री मोदी को मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बताया तो कभी उन्हें नीच व्यक्ति कर काफी ज्यादा अपमानजनक बातें तक कही हैं। तो साफ तौर से अगर हम मणिशंकर अय्यर का ग्राफ देखें तो वो हमेशा से विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि मणिशंकर अय्यर जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी रहे हैं और एक दोस्त के नाते ये जो खुलासा किया गया है मणिशंकर अय्यर की ओर से, ये काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर बात हम सरकारी दस्तावेजों की करें तो इसके मुताबिक राजीव गांधी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े, लेकिन जल्द ही लंदन के इंपीरियल कॉलेज में चले गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें परीक्षाओं के लिए रटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंग्लैंड से लौटने के बाद राजीव गांधी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। जल्द ही वो देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक आत्मघाती हमले में 21 मई 1991 की राजीव गांधी को भी हत्या कर दी गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।